कर दिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात करता हूं। तो बेटा जो जनरल वाले हैं ना, जो जो यूआर में फॉर्म भरते हैं, जिनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, ईडब्ल्यूएस और जनरल को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है बेटा, एक ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, एक एससी का एंड एसटी का सर्टिफिकेट बनता है। तो ये कब तक के सर्टिफिकेट चाहिए बेटा? एक तो पहले बता दूं, सब ये सेंट्रल के सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी सेंट्रल के सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल का स्पेशली ओबीसी में तो जरूर मांगा जाता है, बाकी जगह और चला भी दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो स्टेट में किसी और जनरल में आ जाती है, सेंट्रल में ओबीसी में आती हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं, उनकी वजह से ये ऐसा किया गया है। तो ये तो जरूर, ओबीसी का तो सेंट्रल के बिना काम चलेगा ही नहीं। सेंट्रल का कैसे पहचान करें मेरे पास सेंट्रल का है या नहीं है? तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लग रहा होगा, आपकी जो कास्ट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा होना चाहिए, और आप नॉन क्रीम लेयर में होने चाहिए। उस पर लिख रहा भी होगा कि नॉन क्रीम लेयर, आपका क्रीम लेयर नहीं चलता, इसमें क्रीम लेयर को जनरल में काउंट किया जाता है ओबीसी वाले को, ठीक है? तो आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट पर नॉन क्रीम लेयर देख लेना, वो सबके पे नॉन क्रीम लेयर होगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, तो बेटा ईडब्ल्यूएस एक ही साल यानी इसी फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ होना चाहिए तो बेहतर होगा, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सर सेंट्रल का या ये स्टेट का? तो कई जगह सेंट्रल का बन जाता है, कई स्टेट में अभी बनता ही नहीं है सेंट्रल का। तो आपके स्टेट में जो बनता है, आपकी तहसील में जो बनता है वो मान्य रहेगा इसमें, इसलिए चिंता की बात नहीं है। एससी एसटी सर्टिफिकेट कई जगह सेंट्रल का है और कई जगह ये बनाते ही नहीं है, सिर्फ स्टेट का ही होता है, तो वो मान्य होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सर कब तक का बना हुआ होना चाहिए? तो बेटा ये कब तक का अगर कोई पूछे तो ऐसी कोई डेट नहीं है कि कब तक का कितना पुराना, फिर भी जो एसएससी चलाती है वो 3 ईयर से ज्यादा पुराना ना हो। 3 ईयर्स का आप मान के चलिए, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 ईयर्स के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए, लेटेस्ट कितना भी हो चल जाएगा, ठीक है? जो मान लो किसी की 10वीं का रिजल्ट ही तब आया, उसने फॉर्म भर दिया, तो वो मानेगा नहीं, वो कह रहा है इससे पहले होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट है ना, एनसीसी सर्टिफिकेट है ना आपके, लगता नहीं है, फॉर्म में नहीं लगेगा एनसीसी सर्टिफिकेट कोई सा भी, बस वहां तो भरना है। ए है आपके पास, बी है या सी है? तो बेटा यहां 30/11 का आपको इससे पहला आपके हाथ में होना चाहिए, प्रोविजनल नहीं ओरिजिनल, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं बेटा कि ये हिंदी या इंग्लिश। जैसे अब आप पेपर करते हो तो पेपर में आप हिंदी करना चाहते हो या इंग्लिश? देखिए सारी चीजें समान है, मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जीएस 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन की हिंदी भी आएगी आपके पेपर में, इंग्लिश भी। अब आप हिंदी करना चाहते हो या इंग्लिश? क्या ये फॉर्म के टाइम पे बात भरी जाएगी? नहीं, ये जो बात है ये सिर्फ जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो वहां भरवाया जाएगा कंप्यूटर में कि आप कौन सा सब्जेक्ट करोगे, हिंदी करोगे या इंग्लिश करोगे। तो अब आप चुने क्या, हिंदी चुने या इंग्लिश? तो बेटा आरडब्ल्यू आपको दोनों की तैयारी कराएगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आपने हिंदी चुन ली तो आपके 23, 24, 25 इन 3 में से ही नंबर आएंगे। सॉरी, अब तो 25 तो रहे ही नहीं, 20 क्वेश्चन रह गए, तो आपके 20 क्वेश्चन में से मैं गारंटी से कह रहा हूं या तो 18 होंगे या 19 होंगे या 20, इसके अलावा कोई और नंबर देखने को नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है बच्चों? 18, 19 या 20, लेकिन मैं इंग्लिश में इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। वो जो बाकी बच्चे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं हैं वो चुनते हैं बहुत सारे इंग्लिश, लेकिन बेटा मैंने उन लोगों पे पिछले साल भरवाया था, वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, इन सब बच्चों से, ये मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब बच्चों से मैंने हिंदी भरवा दिया था, और सारे बच्चों के मार्क्स 25 में से सब लोग 22, 21, 23 इन मार्क्स पर घूम रहे थे, और बहुत शुक्रिया किया था सर आपने हिंदी भरवा दिया था, हम इंग्लिश शायद इतना अच्छा नहीं कर पाते। चलिए तो आगे बात करते हैं बेटा। अब देखिए ये तो चूज करना है जब आप एग्जाम देंगे उसी दिन। अब बेटा फोटो या साइन की बात करता हूं। फोटो और साइन पे ध्यान देना है, फोटो पे डेट नहीं है, फोटो पे डेट नहीं डालनी है, पर लेटेस्ट हो ये बोल रहा है। फोटो उल्टा सीधा स्कैन मत करना है, चश्मा हटा देना, ठीक है? और जो कमीज है वो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड सबसे अच्छा होता है, लाइट कलर का बैकग्राउंड व्हाइट होगा तो बेस्ट होगा, व्हाइट कमीज मत पहन के बैठ जाना बस। साइन जो है, साइन पे इतनी दूंगा बेटा, एक तो कैपिटल लेटर में साइन मत करना, जैसे आपका नाम अंकित है तो आप अंकित जो लिखते हो तो ए कैपिटल बना सकते हो, पर ऐसे नहीं, NKIT
IT, SSC इसको पहले से रिजेक्ट करती आई है कि आप कैपिटल में कभी साइन नहीं कर सकते। तो वो कहती है भैया ए जो है ऐसे और आगे के अगले अक्षर ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। समझ में आ रही है बात? तो इस बात पर विशेष ध्यान देना कि आगे के कैपिटल ना हो, कोई भी लेटर कैपिटल ना हो, सिर्फ पहले को छोड़ करके। ठीक है, तो इस तरीके से साइन। और जो कॉपी है ना, लाइनिंग वाली में मत करना, एक व्हाइट पेपर लेना, उस पर साइन करना, तब स्कैन कराना। ठीक है, सेम फोटो के साथ करना। तो बच्चों ये